अब तक तो आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है और शायद आप इसे देखते ही अब बना सकते हैं। आई थिंक शायद आप इतना मैच्योर हो गए होंगे। 8वां तक आपने देखा था पिछले समय में। अच्छा, 8वां का प्रश्न आपसे पूछा गया था, शी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। तो इसका आपने क्या लिखा था? शी सिंग्स वेल, डजंट सी इसका आंसर रहेगा। शी सिंग्स वेल, डजंट सी, ऐसा आपने बनाया था? नहीं बनाया था तो खुद को चेक कर लीजिए, ये डजंट सी क्यों आया, मैंने क्लियर कर लीजिए। चलिए अगला देखिए, इट इजंट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। इसका क्या होगा? इजंट इट और इज इट? इज इट हेल्पिंग वर्ब इज। अच्छा, मैंने हेल्पिंग वर्ब की एक शॉर्ट वीडियो डाली है कि वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब किसे किसे कहा जाता है, माने 24 होते हैं, तो आप शॉर्ट वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं। तो इज़ तो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको सामने ला दीजिए, इट इज़, सॉरी इज इट, माने इट इजंट रेनिंग, इज इट, बारिश नहीं हो रही ना, तो इस तरह से रहेगा। 10वां देख लीजिए, यू आर कमिंग, आप आ रहे हो, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? आर आगे ले जाइए, माने आगे आएगा आर, यू आर कमिंग, आरंट यू, आरंट यू क्यों रहेगा? मुझे पुनः बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए आया है नेगेटिव। चलिए ठीक है। 11 देख लीजिए, 11वां, दे डिडंट फिनिश, क्या होगा आगे? डिड दे, दे डिडंट फिनिश, उन्होंने पूरा नहीं किया, ख़त्म नहीं किया, तो आगे रहेगा डिड दे, उन्होंने पूरा नहीं किया ना, या फिर इसी को आप कह सकते हैं उन्होंने ख़त्म नहीं किया ना, तो आप क्या बोलेंगे? दे डिडंट फिनिश डिड दे, दे डिडंट फिनिश डिड दे। क्लियर? 12वां देख लीजिए, ये इसका यूज़ आप काफ़ी स्पीकिंग में भी आप कर सकते हैं। यू विल हेल्प मी, आप मेरी मदद करोगे, तो ये तो सामान्य वाक्य है, तो अगर आपको कहना है आप मेरी मदद करोगे ना, इस तरह से आप पूछते हैं ना, तो आप बोलिए यू विल हेल्प मी, वॉन्ट मी, सॉरी वॉन्ट यू, यू विल हेल्प मी, वॉन्ट यू, विल और नॉट को बोला जाता है वॉन्ट, ये दोनों मिल करके वॉन्ट बना है। ठीक है, ये बातें आप याद रखते जाइए। इसी तरह से नेगेटिव में होता है वॉन्ट, डिडंट, इस तरह से आता है। डिड नॉट, इस तरह से आप अकेला अकेला नहीं लिखेंगे, डिड नॉट, डिडंट लिखेंगे, विल नॉट नहीं लिखेंगे, वॉन्ट लिखेंगे, आर नॉट नहीं लिखेंगे, आरंट लिखेंगे। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पर लिखते समय ये याद रखिएगा, विल यू हेल्प मी, सॉरी यू विल हेल्प मी, वॉन्ट यू, शी हैज़ अ कैट, उसके पास एक बिल्ली है, उसके पास एक बिल्ली है ना, तो आप बोलेंगे शी हैज़ अ कैट, हैज़न्ट शी, क्या हैज़ हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर? शी हैज़ अ कैट, तो मैं लिख दूँ हैज़न्ट शी, यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये बातें याद रखिए। उसके पास एक बिल्ली है, ये तो आपको नोट करके रखनी होगी, ये बातें ज़रूरी ध्यान में रखिए, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे यहाँ पर। शी हैज़ अ कैट, उसके पास एक बिल्ली है, या फिर वह एक बिल्ली रखती है, इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल का ये वाक्य है, वह एक बिल्ली रखती है कह सकते हैं, या फिर उसके पास एक बिल्ली है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, डू या डज? तो यहाँ पर आएगा डज, ये याद रखिएगा। शी हैज़ अ कैट, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट का प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का वाक्य है, इसलिए डज। शी हैज़ अ कैट, डजंट शी, शी हैज़ अ कैट, डजंट शी, उसके पास एक बिल्ली है ना, हाँ
ये तो आपको याद रखनी होगी, ध्यान में रखना होगा। वी शुड गो नाउ, हमें अब जाना चाहिए, तो शुडंट वी। शुड हेल्पिंग वर्ब है, आप जानते हैं ना, तो शुडंट वी। 5वां देख लीजिए, ही डजंट लाइक स्पाइडर्स। स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी, आप जानते हैं ना, वह मकड़ी को पसंद नहीं करता है, मकड़ियों को पसंद नहीं करता है। ही डजंट लाइक स्पाइडर्स। आगे क्या रहेगा, डज ही। ही डजंट लाइक स्पाइडर्स, डज ही। वह मकड़ियों को पसंद नहीं करता है ना। तो आप हर वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि हर वीडियोज़ में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं ये समझ के कि मुझे अब तो आ गया, हाँ, अगर आप 100% या फिर कहें तो आप कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि आप इन्हें बना सकते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। पर मैं चाहूँगा कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन टैग आप सीख रहे हैं, तो हर वीडियोस को ज़रूर देखिए। ये जो क्वेश्चन है इन्हें आप लिखिए, और ये जो खाली स्थान है इन्हें खुद भरिए, और लास्ट में चेक कीजिएगा कि क्या आपने सही भरा है। तो इस तरह से आप खुद को चेक कीजिए, और लास्ट में देखिए कि क्या आपने सही भरा है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।